in protest. किसान अपनी मंजिल तक जाकर रुकेंगे, चाहे हमें बैरिकेडिंग तोड़ने हो, चाहे कुछ भी करना हो। एक तरफ जहां किसान दिल्ली कूच पर अड़े हैं, तो वहीं पुलिस के जवान रास्ते में मोर्चा गाड़े खड़े हैं। किसान मानने को राजी नहीं है और सरकार मनाने की तैयारी में है। अब ये बात हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों कि किसानों और सरकार के बीच चल रहा वाद विवाद बड़ा ही दिलचस्प मोड़ ले चुका है। मोड़ ये है कि जहां सरकार एक बार फिर थोड़ा झुकती हुई नजर आई है, वहीं किसान सीना ताने खड़े रहे हैं। दरअसल 18 फरवरी को किसानों और सरकार के बीच चौथे दौर की वार्ता हुई है। इस दौरान सरकार किसानों को मनाने के लिए एक फॉर्मूला लेकर आई। इसमें 5 फसलों को 5 साल तक एमएसपी पर सीधे किसानों से खरीदने का प्रपोजल रखा गया था। किसान संगठनों ने इस पर 2 दिन विचार करके अपना फैसला सुनाने की बात कही, लेकिन यूनाइटेड किसान मोर्चा ने अगले दिन ही इस प्रपोजल को जो है भाई रिजेक्ट कर दिया। लेकिन क्यों? आखिर सरकार का प्रपोजल क्या है और कितना सही है? ये किसानों को कितना इंप्रेस करेगा? उन्हें इससे कितना फायदा होगा? क्या किसान इतने भर से मान जाएंगे? और सबसे बड़ी बात, सरकार 23 की 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे रही है? आखिर सरकार कैसे ये मुद्दा सुलझा सकती है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम एक नजर आंदोलन कर रहे किसानों की मांग पर डालते हैं। एक्चुअली जिन 23 फसलों पर पहले से एमएसपी लागू है, किसान उन्हीं फसलों पर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस पर एमएसपी लॉ बनाने की मांग कर रहे हैं। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट देवेंद्र शर्मा के अकॉर्डिंग किसान ये नहीं चाहते कि उनकी पूरी फसल सिर्फ सरकार खरीदे, बल्कि किसान मार्केट में कहीं भी अपनी फसलों को बेचे तो वहां उन्हें न्यूनतम कीमत यानी एमएसपी की गारंटी मिले। यानी एमएसपी के नीचे उनकी फसल को सरकार, प्राइवेट कंपनीज या पब्लिक सेक्टर की एजेंसियां कोई भी नहीं खरीद पाए। इसके अलावा किसान उनका पूरा लोन माफ करने, बिजली बिल माफ करने और लखीमपुर खीरी के आरोपी को सजा देने की भी मांग कर रहे हैं। किसानों की 12 मांगों में WTO से भारत के अलग होने और किसान आंदोलन में मरे किसानों के लिए मुआवजा देने की मांग भी शामिल है। इन्हीं मांगों को लेकर वो पिछले 1.5 हफ्तों से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच कई बार इन मांगों को लेकर बातचीत हो चुकी है, लेकिन रिजल्ट नहीं निकला। इस बीच चौथे दौर की वार्ता के दौरान सरकार थोड़ा झुकती हुई नजर आई है। दरअसल केंद्र सरकार ने 18 फरवरी की रात किसानों को एक प्रपोजल दिया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह कहा कि 2004 से 2014 के बीच भाई यूपीए सरकार ने सिर्फ 5.5 लाख करोड़ रुपए की फसलों की खरीद एमएसपी पर की थी, जबकि पीएम मोदी के कार्यकाल में 18 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीद हो चुकी है। केंद्र आगे भी किसानों के हित में फैसला लेने के लिए तैयार है। मसूर दाल, उड़द दाल, तुअर दाल, कपास और मक्का एमएसपी पर खरीदने के लिए किसानों के साथ 5 साल का एग्रीमेंट किया जाएगा। यानी इन 5 फसलों को एमएसपी पर अगले 5 सालों तक सीधे किसानों से खरीदा जाएगा। वहीं जो किसान इन 5 फसलों का प्रोडक्शन करेंगे, उनके साथ 2 कोऑपरेटिव एजेंसीज NCCF यानी नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स यूनियन और NAFED यानी कि इंडियन नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन 5 साल के लिए एग्रीमेंट करेगी। इस एग्रीमेंट के जरिए किसानों से ये फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी। इसके अलावा खरीद की क्वांटिटी को लेकर कोई बाउंडेशंस नहीं होंगी, यानी ये अनलिमिटेड होगी और इसके लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। सरकार के अकॉर्डिंग अलग अलग फसलों के प्रोडक्शन से पंजाब की खेती बचेगी, राज्य के ग्राउंड वाटर लेवल में सुधार होगा और भूमि को बंजर होने से बचाया जाएगा, जिस पर पहले से ही खतरा मंडरा रहा है। यानी इस प्रपोजल के जरिए सरकार कम पानी से तैयार होने वाली फसलों को बढ़ावा देना चाहती है। चलो ये तो ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ पर साहब ये है कि क्या सरकार जिन पल्सेस की फसलों को एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दे रही है, वो फसलें किसानों को धान और गेहूं के बराबर इनकम देंगी? क्योंकि नई स्कीम की सक्सेस सिर्फ और सिर्फ इस बात पर ही डिपेंड करेगी। अगर ऐसा हुआ तो ठीक, वरना किसान इनकी जगह गेहूं, धान ही उगाएंगे। कोई भी किसान घाटा उठाकर मक्का, कपास या मसूर, उड़द, अरहर की खेती नहीं करेगा। तो बता दें कि पल्सेस के रेट ज्यादा हैं, ऐसे में किसान को गेहूं के बजाय अरहर बोने पर घाटा नहीं होगा। इसे ऐसे समझें कि 1 एकड़ जमीन में मैक्सिमम 20 क्विंटल तक गेहूं की उपज होती है। 1 क्विंटल गेहूं की कीमत एमएसपी पर 2275 रुपए है। इस हिसाब से 1 एकड़ गेहूं की फसल बोने पर किसान को 45,550 रुपए तक की कमाई हो सकती है। वहीं अगर गेहूं के बजाय किसान अरहर की खेती करे तो 1 एकड़ में 8 क्विंटल अरहर की उपज होती है। एमएसपी पर 1 क्विंटल अरहर की कीमत 7,000 रुपए है।
इस हिसाब से किसान को अरहर दाल पर 56,000 तक की कमाई हो सकती है। हालांकि आंकड़ा एग्जैक्ट नहीं है, प्राइस एंड प्रोडक्शन में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर पल्सेस की फसल करने से किसानों को नुकसान नहीं होगा। इससे पानी की भी बचत होगी। वहीं फसलों को बदल बदल कर करने से मिट्टी की उपज भी बरकरार रहेगी। इसलिए सरकार का प्रपोजल मानना इतने घाटे का सौदा तो है नहीं। तो फिर किसान इस प्रपोजल को रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? आखिर सरकार ने किसानों से जो वादे किए हैं उसके असल मायने क्या है? क्या है सरकार का प्रपोजल के पीछे का सच? तो बता दें कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट देवेंद्र शर्मा और किसानों के अकॉर्डिंग सरकार ने जिन 5 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दी है, बाजार में पहले से ही उन फसलों की कीमत एमएसपी से ज्यादा मिल रही है। अब ऐसे में इन फसलों पर एमएसपी की गारंटी देने का मतलब समझ नहीं आता। इसमें सरकार को कुछ देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। असल में सरकार ने किसानों की मांग से फोकस डाइवर्ट करने की कोशिश की है। देखिए, देश में किसानों की कंडीशंस बेहतर करने के लिए इनकम की गारंटी जरूरी है, मतलब एमएसपी का एक लीगल सिस्टम बनना चाहिए। हालांकि बाजार में फसलों की कीमत ऊपर नीचे जरूर होती रहती है। हम आए दिन देखते भी हैं कि कई बार किसान अपनी उपज सड़कों पर फेंकने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और सरकार ने चौथे दौर की बातचीत में जो वायदे किए हैं उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। वहीं एग्रीकल्चर साइंस फाउंडेशन के चेयरमैन विजय सरदाना की माने तो 5 साल को लेकर सरकार ने जो प्रपोजल दिया है वो आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन फसलों का स्टॉक अभी कम है। इसलिए एमएसपी को लेकर सरकार अगले 2-3 साल का प्लान बनाए और कीमत को हर साल रिव्यू करे। अगर बाजार के हिसाब से एमएसपी फॉर्मूला नहीं बदलते हैं तो कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करेगा। लेकिन सरकार का फोकस सिर्फ पंजाब हरियाणा पर है, क्योंकि वहां के किसान आंदोलन कर रहे हैं। सरकार उनके आंदोलन को दबाने के लिए 5 और फसलों को एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दे रही है। सेंट्रल इंडिया, पूर्वांचल एंड साउदर्न इंडिया का क्या? उन किसानों को तो सरकार के इस ऐलान से कुछ खास हासिल नहीं होने वाला। वहीं सरकार ने तिलहन, मसाले और फल सब्जियों को लेकर भी कुछ खास बातें नहीं की। हाँ, वो अलग बात है कि लंबे समय से सरकार पंजाब और हरियाणा के किसानों को चावल और गेहूं के अलावा दूसरे फसलों पर शिफ्ट करने की कोशिश जरूर कर रही है। किसानों को कपास और मक्का बोने के लिए खूब एनकरेज किया गया है, और पंजाब की जमीन पल्सेस और कपास के लिए काफी सही अच्छी भी है। जी हाँ, बावजूद इसके यहाँ पर कपास और मक्का की पैदावार सबसे कम है। इसलिए सरकार का ये प्रपोजल प्रॉफिटेबल जरूर है, किसानों की मांगों का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी उन्हें एडिशनल इनकम देने की जरूरत है। तो क्या उन्हें एमएसपी की गारंटी दे देनी चाहिए? अगर हाँ, तो सरकार 23 की 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे देती? इसमें हर्ष ही क्या है? एक्चुअली एग्रीकल्चर साइंस फाउंडेशन के चेयरमैन विजय सरदाना के अकॉर्डिंग एमएसपी शॉर्टेज इकोनॉमी का फॉर्मूला है। मतलब ये हुआ कि भाई, सरकार की तरफ से सपोर्ट या एनकरेजमेंट तभी होता है जब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो। सरकार ने चावल और गेहूं पर भी एमएसपी तब दिया था जब देश में इस अनाज की कमी थी। अब अगर सरकार को लगता है कि पल्सेस और कपास की देश में शॉर्टेज है तो सरकार इसे एमएसपी पर खरीद सकती है। हालांकि 5 साल बाद ऐसा भी हो सकता है कि इन फसलों की शॉर्टेज कम हो जाए। ऐसा हुआ तो सरकार को दोबारा से एमएसपी को लेकर रिव्यू करना चाहिए। इसे ऐसे समझिए, अगर हर साल सरकार एमएसपी बढ़ाएगी तो इंटरनेशनल मार्केट में फसलों का दाम भारत की फसलों से कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुर्गी फार्म वाले को सस्ता मक्के का दाना चाहिए, वो भारत का हो या विदेश का। ऐसा हुआ तो विदेशी फसलों का सस्ते दाम में इंपोर्ट होगा। इससे भी किसानों को ही नुकसान है। अगर किसी फसल का स्टॉक सरप्लस है और उसका प्रोडक्शन ज्यादा है तो उस फसल को कहां और कौन संभाल कर रखेगा? इसलिए सरकार एमएसपी को लेकर किसानों के दबाव में आकर कोई गलत फैसला लेने से बच रही है। लेकिन केंद्र सरकार का प्रपोजल भी तो किसानों की मांगों के मुकाबले बहुत छोटा है। ये प्रपोजल मौजूदा समय में चल रही पीएम अन्नदाता इनकम प्रोटेक्शन कैंपेन यानी पीएम आशा स्कीम का सिर्फ डिटेल वर्जन है। हालांकि इस स्कीम का पर्पस भी किसानों की उपज के फेयर प्राइस को बढ़ाना है, लेकिन असल में ऐसा नहीं हो पा रहा है। सरकार ने 5 फसलों पर खरीद की जो गारंटी दी है वो पीएम अन्नदाता इनकम प्रोटेक्शन कैंपेन से अलग कैसे है, ये आपको बताते हैं। दरअसल 2018 में भारत सरकार ने 3 मेन फसलों पल्सेस, ऑयल सीड्स और नारियल की गरी पर किसानों को फेयर प्राइस दिलाने के लिए पीएम अन्नदाता इनकम प्रोटेक्शन कैंपेन शुरू किया था। इस स्कीम के तहत पल्सेस, तिलहन और गरी के फसलें सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी नैफेड, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई खरीदती है। जैसे ही इन तीनों फसलों की कीमतें एमएसपी से नीचे आती हैं, सरकारी एजेंसी खरीद शुरू कर देती है। पीएसएस के तहत खरीद तब तक जारी रहती है जब तक कीमतें एमएसपी पर या उससे ऊपर ना चली जाएं।
अभी सरकार ने सिर्फ 5 फसलों को एमएसपी पर खरीद की गारंटी दी है। इसका मतलब ये है कि बाजार में भले ही ये फसलें एमएसपी से ज्यादा या कम कीमतों पर बिक रही हो, लेकिन सरकार इन फसलों को एमएसपी पर ही खरीदती रहेगी। लेकिन किसान इतने से खुश नहीं है भाई, ये मैटर वहीं का वहीं अटका है। तो ऐसे में सवाल ये है साहब कि सरकार और किसानों के बीच चल रहे विवाद को कैसे सुलझाया जा सकता है। रेटिंग और बाजार पर रिसर्च करने वाली ऑर्गेनाइजेशन CRISIL के अकॉर्डिंग 23 फसलों पर बाजार के भाव और एमएसपी के डिफरेंस के बराबर पैसा सरकार किसानों को पे कर सकती है। 2022 से 23 में हुई फसलों के प्रोडक्शन और सेल्स को देखें तो सरकार को इस पर सिर्फ 21,000 करोड़ का खर्च आएगा। सरकार किसानों के इनकम को बढ़ाकर देश की इकोनॉमी को रफ्तार देना चाहती है, तो ये ज्यादा पैसा नहीं है। कुछ समय पहले सरकार ने बिजनेसमैन को सपोर्ट करने के लिए इंडस्ट्री प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI के तौर पर 1.97 लाख करोड़ का पैकेज दिया था। दिसंबर 2023 तक इस पैकेज से सिर्फ 1.7 लाख करोड़ रुपए ही खर्च हुआ है। सरकार चाहे तो इसी पैकेज में बचे हुए 90,000 करोड़ रुपए को किसानों पर खर्च कर सकती है। देश के एग्रीकल्चर को इसकी जरूरत भी है। ये पैसा खेती पर आए क्राइसिस को आराम से मैनेज कर सकता है। वहीं किसानों से उनकी फसल ऑनलाइन खरीदकर पेमेंट सीधे उनके अकाउंट में डाली जाए तो इसके दोहरे फायदे होंगे। पहला, रकम डायरेक्ट बेनिफिशियरी तक पहुंचेगी। दूसरा, बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा, इससे किसानों की इनकम भी बढ़ेगी। वहीं केंद्र सरकार की पॉलिसी के तहत अभी भी सूरजमुखी, सरसों और मूंग जैसी कई फसलों की खरीद नाफेड यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जरिए और नरमा कपास को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए खरीदा जा रहा है। हालांकि ये खरीद कितनी होगी इसकी कोई लिमिट फिक्स नहीं है, लेकिन नाफेड सूरजमुखी, सरसों और मूंग की पूरी फसल नहीं खरीदता। CCI भी कपास की सारी फसल नहीं लेता। कुछ केसों में तो ये खरीद ना के बराबर ही रहती है। बाकी फसल ओपन मार्केट में औने पौने दाम पर बिकती है। अगर केंद्र सरकार किसानों से सीधे फसल खरीदकर उन्हें डायरेक्ट पे करती है तो इससे राज्यों का लोड कम हो जाता है। ऐसा होने पर राज्य सरकारें एक्टिव होकर अपना रोल प्ले करेंगी। वहीं केंद्र सरकार या उसकी एजेंसी जब MSP पर कोई भी फसल खरीदती है तो उसकी क्वालिटी को लेकर कई तरह के पैरामीटर्स फिक्स रहते हैं। मौजूदा समय में भी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI और दूसरी एजेंसियां तय पैरामीटर के हिसाब से ना होने पर गेहूं और धान नहीं खरीदती। ऐसे में अगर खराब मौसम की वजह से फसल की क्वालिटी पैरामीटर के हिसाब से नहीं हुई तो किसानों को उसे औने पौने दाम पर ओपन मार्केट में ही बेचना पड़ेगा। नए प्रपोजल में शामिल मक्का, कपास, मसूर, अरहर व उड़द के लिए भी कोई ना कोई पैरामीटर डिसाइड किए जाएंगे। ऐसे में ये देखना होगा कि भाई जो नए प्रपोजल के अकॉर्डिंग क्या नाफेड, NCCF और CCI मक्का, कपास, अरहर व उड़द की सारी फसल खरीदेगी या फिर खरीद की कोई लिमिट तय होगी। कुल मिलाकर इस प्रपोजल को किस तरह से लागू किया जाएगा ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल मौजूदा समय में नाफेड के जरिए अलग अलग राज्यों में फसलों की जो भी खरीद होती है उसे पहले रिलेटेड राज्य सरकार खरीदती है और फिर उसके बिल केंद्र सरकार के सामने पेश किए जाते हैं। नए प्रपोजल में क्या सिस्टम रहेगा ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि सरकार का प्रपोजल सही है या किसानों की जिद? कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।